नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कोई एपी है और उस एपी में बहुत सारा पद है। ठीक है, लेकिन हमें प्रथम 51 पदों तक का कुल योग कितना होगा ये बताना है। ठीक है, यानी कि कुल 51 पदों तक का, और साथ में हमें ये भी दिया गया है कि दूसरे और तीसरे पद, यानी कि दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। ये दो चीज़ हमें दे रखा है, दो पद। ठीक है, हमें क्या करना है, 51 पदों तक का कुल योग पता करना है उस एपी का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप मेरे पीछे वाले वीडियो देखे ही होंगे 5.1 से लेके 5.2 तक का, तो निश्चित तौर पर ही आप इसे बना सकते हैं। और यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप पहले वहाँ से जा करके पूरी वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कितना पद है, 51। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पद। ठीक है, पद, इसको हम एन से दिखाते हैं। तो कुल पद हमारे पास में दिया है 51। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि दूसरा पद, देखिए दूसरा पद को हमेशा हम A2 से दिखाते हैं। तो दूसरा पद है मेरा 14 और तीसरा पद है 18। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद, यानी कि A3 कितना है, 18 है। स्पष्ट है। चलिए, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें 51 पदों का योग कह रहा है। ठीक है, यानी कि इस 51 का मान हमको चाहिए क्या होगा। ठीक है, 51 को पदों का योग क्या होगा हमको ये बताना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दूसरा पद A2 का मान हमें 14 दिया है। तो आप चाहे तो A2 को A + D लिख सकते हैं और A2 का मान है 14, तो यहाँ पर हम 14 कर देंगे। फिलहाल आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और तीसरा पद यानी कि A3 का मान दिया है 18, तो A3 को आप लिख सकते हैं A + 2D। ठीक है, और A + 2D यानी कि A3 का मान है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो आपको A और D का मान आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी A और D का मान नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एन और डी का मान चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमें ए और डी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। आपको पता है कि घटाने पर जब लिखते हैं तो हम साइन को चेंज करते हैं, यानी कि ए प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 2D प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 18 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, ए प्लस में है और ए माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक डी है प्लस में और 2D है माइनस में, तो यहाँ पर घट करके एक डी आ जाएगा। फिर 14 प्लस में है, 18 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -4। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर डी का मान आ गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही डी का मान रखेंगे तो वहाँ से हमें ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे। A + D बराबर है 14। हमें तो D का मान रखना है 4, यहाँ पर हो जाएगा A + 4 = 14। देखिए 4 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा 14 - 4। तो फाइनली यहाँ पर A का मान कितना गया, 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D का मान हमें 4 और A का मान 10 आया है।
तो अब आसानी से हम एस एन की फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए एस 51 है, तो एस 51 का मान तो हमें पता करना है। यहाँ पर 51 के स्थान पर हम n लिख दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर n है तो n का मान तो 51 है, तो यहाँ पर 51 रख सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट में हम क्या करेंगे कि एस 51 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए n का मान कितना है, 51 है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस 51 बराबर n का मान कितना है, 51/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने ए का मान देखिए हमारे पास में 10 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस n का मान हमारे पास कितना है, तो n का मान हमारे पास में है 51 माइनस 1, और d का मान कितना है भाई, तो d का मान हमारे पास में आया है 4। देखिए वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एस 51 बराबर देखिए 51/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुने 4। ठीक है, देखिए एस 51 बराबर देखिए 51/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस 50 में गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फाइनली हमारे पास में आ जाएगा एस 51। ठीक है, बराबर 51/2 गुने 200 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 220। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। अब फाइनली क्या कर सकते हैं, 51 में गुना करेंगे 110 से। ठीक है, और गुना करेंगे 110 से तो कितना आ जाएगा, देखिए 110 में हम गुना कर रहे हैं 51 से, तो यहाँ पर 110 में गुना करेंगे 1 से तो 110 से होगा, और 110 में गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। देखिए 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आ गया 6, फिर आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस 51 बराबर 5610। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा था कि एस 51 का मान कितना होगा, मतलब कि 51 पदों का योग कितना होगा। तो 51 पदों का योग का मतलब हो गया एस 51, और एस 51 का मान आया है 5610। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।